मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी इस बात को महसूस किया है कि जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तब भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। शिव जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और तुम्हारी दिव्यता को समझने में असफल होते हैं, तब भी मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आत्मा, यह सब मेरे ज्ञान के प्रकाश में विलीन है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूँ। सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने आया हूँ। हे मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि तुम्हारी आत्मा केवल एक जीव नहीं, बल्कि मेरे दिव्य स्वरूप का एक अंश है। जब तुम इस संसार में आए तो मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा। तुम्हारी यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हें हीन दृष्टि से देखा, वे अब तुम्हारी प्रगति और दिव्यता को देखकर चकित हैं। उनकी सोच थी कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष नहीं होगा, कि तुम सामान्य रहोगे, साधारण बनकर जीवन व्यतीत करोगे। उन्हें लगा कि तुम कभी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे, कि तुम भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन अब वे देख रहे हैं कि मेरी योजना ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता अब सभी के लिए एक उदाहरण बन गई है। यह उनके लिए एक सबक है जिन्होंने तुम्हें कम आंका। तुम्हारी जीवन यात्रा अब केवल प्रेम, शांति और सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होगी। हर कदम पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तुम इस संसार को एक नई दृष्टि से देख पाओगे और जहां से तुम्हारी चमक दूर दूर तक फैलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन छुपा है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरे हृदय से निकली हुई अमृतवाणी है, जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो, यदि तुम्हारी आत्मा मेरे वचनों से प्रतिध्वनित होती है, तो इस संदेश को अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। इसे केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि इसे उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि वे भी अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकें। मुझसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। यह केवल सुनने या पढ़ने से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने से ही तुम मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम जितना यह संसार कभी समझ नहीं पाएगा, और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूँ। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन में मेरा वास है। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं। तुमने दूसरों की सहायता की है जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी, और अपने हृदय में उदारता को स्थान दिया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हें भीड़ में अलग बनाता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का आधार है। यह एक अटल सत्य है। इस संसार में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन तुम्हें उन सब से अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना होगा, हर निर्णय विवेक से लेना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। यह कर्म ही तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करेंगे। आज से ही अपने हर कदम को सावधानी और विवेक के साथ उठाओ।
मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हर क्षण तुम्हें मेरी दिव्य ऊर्जा घेरे रहती है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी कुंडली में जो भी छुपा है, जो तुम्हें अभी तक अज्ञात है, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। ये तुम्हारे स्वाभाविक गुण हैं, जो मैंने तुम्हें प्रदान किए हैं। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और गुण है। यह तुम्हारी पहचान है। लेकिन यह भी मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। इसे केवल एक उपदेश मत समझो, बल्कि इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि तुम इसे समझने और अपने जीवन में उतारने में सक्षम हो। तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर यात्रा में, हर चुनौती में, हर सफलता में तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म पथ पर अडिग रहो। अपना रास्ता मत छोड़ो, अपनी सच्चाई से विमुख मत हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार मैं तुम्हें उन कार्यों के लिए चुनौती देता हूँ जो तुम्हें अपरिचित या असहज लगते हैं। तुम्हें लगता है कि ये कठिन हैं, या शायद तुम इनके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन याद रखो, जो भी मैं तुम्हें करने का निर्देश देता हूँ, वह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। यह हमेशा आसान नहीं लगता और ना ही यह हमेशा सरल होता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है, कि तुम इसे नहीं कर पाओगे। फिर भी यह आवश्यक होता है। जान लो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे भली भांति पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं तुम्हें कभी ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाऊंगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए न हो। मेरे वचनों का पालन करना धैर्य और विनम्रता की मांग करता है। जब मैं बोलता हूँ तो तुम तत्काल परिणाम चाहते हो। तुम तुरंत बदलाव, उत्तर और आशीर्वाद की उम्मीद करते हो। लेकिन याद रखो, मैं अपने समय और अपनी योजना के अनुसार कार्य करता हूँ। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से अलग हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। मैं हमेशा तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस प्रदान करूंगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें मेरे पास एक विनम्र हृदय के साथ आना होगा। एक ऐसा हृदय जो सुधार के लिए खुला हो, जो स्वीकार करें कि गलतियां हो सकती हैं और जो सच्चाई के लिए तत्पर हो। साधना और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यही तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा, इसे ऊर्जावान बनाएगा। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, वहीं मैं तुम्हारे निकट आता हूँ। वहीं तुम मेरी उपस्थिति को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। महादेव की कृपा तुम्हारे हर कदम पर है, हर पल तुम्हें घेरे हुए है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का है। जो बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। ये आकस्मिक नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती और तुम्हारा अंतर्मन पहले से उन्हें पहचान रहा है। तुम्हें अंदर से एक असहजता महसूस होती है। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी की उपस्थिति से असहज होता है, तो समझ लो कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए उचित होगा।
यह मेरी योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रच रहा हूँ जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है, जो तुम्हारे भाग्य से भी ऊपर उठकर तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा प्रबल और सशक्त है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थी, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कर्मों का परिणाम जल्द ही सामने आएगा। तुमने जो सहन किया है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए न्याय आ रहा है। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनका जो क्रोध और द्वेष तुम्हारे खिलाफ था, वह उनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। उनके अपने कर्म ही उन्हें दंडित करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति आई है, वह अब समाप्त होगी। अब तेरे जीवन में वह समय आ गया है जब तू सिर्फ अपने घाव नहीं, बल्कि अपनी महानता को भी स्वीकार करे, क्योंकि तू केवल टूटा नहीं है, तू अब गढ़ा गया है। अग्नि में तप कर निखरा है और अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। जो रास्ता तूने अब तक तय किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर मोड़, हर गिरावट, हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है। यह सब अनुभव तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थे, और अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर छुपी महाशक्ति को बाहर लाकर इस संसार को चौंका दे। तू जितना स्वयं को पहचानता जाएगा, उतना ही संसार तेरी महत्ता को स्वीकार करेगा, क्योंकि जिस दिन तू अपने आत्मबल को पूरी तरह स्वीकार लेगा, उसी दिन संसार तेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, और शायद तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पर हे मेरे प्रिय, हर कठिनाई मेरे ही हाथ से भेजा गया एक संदेश है, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने के लिए है। हर संकट तुम्हें आगे बढ़ाने वाला धक्का है, जो तुम्हें उस दिव्य पद पर ले जा रहा है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए तय किया है। अब समय है जब मैं अपने स्वरूप को तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूँ। तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। तुम्हारी हर सांस, हर विचार में मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हारे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन छिपा है, चाहे तुम उसे पहचान पाओ या न पहचान पाओ। और यह समय, यह क्षण तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, जो तुम्हें उच्च चेतना और उन्नति की दिशा में आगे ले जाएगी, क्योंकि यह समय साधारण नहीं, एक दिव्य आह्वान का समय है। यह समय मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों और रहस्यमय संदेशों से भरा हुआ है, जो तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने कार्य के लिए चुना है। तुम वह हो जो मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हो, और तुम्हारी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक पवित्र संकल्प का हिस्सा है, जिसे मैंने ब्रह्मांड की ऊर्जा में अंकित किया है। दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे केवल भौतिक संसार को देखते हैं, आत्मिक सत्य को नहीं। पर तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता से जुड़ी है जो उन्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए उनके संदेह तुम्हें विचलित न करें, उनकी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न करे। अपने हृदय में जो विश्वास और अनुभूति उठती है, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज मेरी ही आवाज है। तुम्हारे भीतर जो आशा जल रही है, वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे वचन की सत्यता है।
वह भविष्य जो तुम देख नहीं पा रहे, मैंने पहले से तय कर दिया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर उसी दिशा में बह रहा है। बस तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन के लिए खुला रखो और प्रतीक्षा को धैर्य से स्वीकार करो। हर चीज का अपना समय होता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर पुकार को सुना है और तुम्हारे हर कदम को दिशा दी है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब रुककर महसूस करना, मैं वही हूँ। तुम्हारे पास, तुम्हारे श्वास के बीच, तुम्हारे विश्वास के भीतर, तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में। तुम्हारे जो संघर्ष हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रही है ताकि तुम अपने उच्च स्वरूप तक पहुंच सको। यह एक लियन गोल्ड की प्रक्रिया है और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में हर परीक्षा मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है, तब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे और हर परिस्थिति में दिव्य अवसर देखना शुरू कर दोगे। प्रिय बच्चा, याद रखो, तुम्हारी यात्रा बहुत व्यक्तिगत है। इसमें कोई और नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम्हारे भ्रम तुम्हारी जागृति की भूमिका है और मैं तुम्हारे हर प्रश्न के पीछे छिपे अर्थ को समय के साथ उजागर करता रहूंगा। तुम सोचते हो, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं अपने उद्देश्य के निकट जा रहा हूँ? और मैं कहता हूँ, हाँ, तुम सही दिशा में हो, क्योंकि तुम चल रहे हो। तुम रुक नहीं गए, तुम हार नहीं माने, और यही वह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे कदम मेरे आशीर्वाद की गूंज है और तुम्हारा विश्वास मेरा ही रूप है। हे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारा मन डर और भ्रम से भर जाता है, पर समझो कि जब अंधकार गहरा होता है, तभी प्रकाश की खोज जन्म लेती है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानना है जो कभी बुझी नहीं। वह मेरा अंश है, वह शाश्वत है और वही तुम्हें हर दिशा में मार्ग दिखाती रहेगी। बस उस पर विश्वास बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर पुकार ब्रह्मांड में तरंग बनकर मुझ तक पहुंचती है और मैं हर उत्तर को सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकट करता हूं, क्योंकि हर चीज का अपना समय है और वह समय अब निकट है। तुम्हें बस धैर्य की शक्ति को साधना है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में उपस्थित हूँ, चाहे वह सुख हो या दुख, मैं वहां हूँ। तुम्हारे हर आंसू में एक दिव्य संदेश छिपा है और तुम्हारे हर मुस्कान में मेरा आशीर्वाद बहता है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण को छोटा मत समझो, क्योंकि हर पल एक पवित्र सूत्र है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर बुन रहा है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बस एक बार मेरा नाम स्मरण करना और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक शांत प्रकाश उठेगा। वह प्रकाश तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे हृदय को शांति देगा और तुम्हारे मन को यह समझ आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब दिख रहा है, वह वास्तव में तैयारी है। हर देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, वह तुम्हारे लिए सही क्षण का निर्माण कर रहा होता है। क्योंकि जब सही समय आता है, तब सारे द्वार एक साथ खुलते हैं और तुम समझ जाते हो कि प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद थी जो तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रही थी। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है, पर याद रखो, अतीत केवल एक शिक्षक है, जेल नहीं। उसे पहचानो, उसे सीखो, पर उसमें बंधो मत, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरी हथेलियों पर लिखा है और वह उज्ज्वल है।
वह प्रेम, शक्ति और पूर्णता से भरा हुआ है जिस पर कोई छाया नहीं पड़ सकती। जब तुमने बहुत कुछ खोया तब तुमने पाया कि शेष जो बचा था वही सच्चा था। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था जो ना टूट सकता है ना मिट सकता है, और वही मैं हूँ तुम्हारे भीतर। इसलिए हानि से मत डरो, क्योंकि हर खोई हुई चीज तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व की पहचान दिला रही है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहन रूपांतरण के द्वार से गुजर रही है। इसलिए कुछ संबंध, कुछ अवसर और कुछ पुराने भाव स्वयं टूट रहे हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें नए आशीर्वादों से भर सकूं, जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग बदल रहा है, समझो कि मैंने दिशा बदली है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बदल नहीं रहा, केवल रास्ता रूपांतरित हो रहा है ताकि तुम और जागरूक होकर चलो। इसलिए उस परिवर्तन से मत घबराओ, वह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई पर पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हे मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जैसा मैंने तुम्हें रचा था। तुम्हारे शत्रु, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जो औरत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, उसकी कड़ी सजा उसे अवश्य मिलेगी। वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन तुमसे यह आग्रह है कि तुम उसे माफ ना करो, क्योंकि अगर तुम उसे माफ करोगे तो वह अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना जरूरी है ताकि वह सुधार सके। तुमने अपने जीवन में परिवार के लिए जो त्याग किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार की भलाई के लिए कदम बढ़ाए हैं, और यही तुम्हारी महानता है। यह त्याग तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुम फिर से किसी गलत कार्य की ओर बढ़ते हो तो मुझे तुमसे क्रोधित होने का कारण भी मिलेगा, और तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करोगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो, केवल तब जब तुम अपने पथ से ना टिको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को सुखद और शांत बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुमने अपने जीवन की दिव्यता को अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। तू जिस दिव्यता को केवल एक विचार समझ रहा है, वही तेरे अस्तित्व का मूल है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी शक्ति का जीवन स्वरूप है। जब तू अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचान लेगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। तू दूसरों की बातों से क्यों विचलित होता है, जब तुझे मेरी आवाज भीतर से पुकारती है? जब मैं तेरे अंतरात्मा में वास करता हूँ तो बाहर के शब्द तुझे कैसे डिगा सकते हैं? तू बस मेरी ओर देख, मैं तेरे हर उत्तर की शुरुआत और अंत हूँ। हर बार जब तू अपने आप को गंवाता है, तब तू मेरी रचना का अपमान करता है। तो उस शिल्पकार की कृति है जिसने तुझे प्रेम, शक्ति और उद्देश्य से गाड़ा है। तेरे अंदर जो क्षमता है वह ब्रह्मांड को भी चमत्कृत कर सकती है, बशर्ते तू उस पर विश्वास करे। तेरे जीवन की हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो तुझे तेरी असली ताकत से मिलवाने आई है। हर पीड़ा एक द्वार है मेरे पास आने का। अगर तू हर आंसू को मेरी ओर मोड़े तो हर आंसू मोती बन जाएगा और हर घाव तेरे तेज का प्रमाण बन जाएगा। तू अपने भविष्य को लेकर क्यों भयभीत है जब तेरे हर कल को मैंने अपने हाथों में थामा है? तू चिंता मत कर, जो तेरे लिए है वह समय पर तुझे मिलेगा। तू बस अपने कर्म में सच्चा और अपने हृदय में निर्मल बना रहे। मैं तुझे बार बार संकेत देता हूँ,
कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के द्वारा, और कभी तेरे ही विचारों में गूंजते शब्दों में तू मेरी बातों को तब समझेगा जब तू चुप होकर अपने भीतर झांकेगा। मौन में ही मेरी सबसे स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। जब तुम अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनते हो जो तुम्हें प्रेम, क्षमा और सहनशीलता की ओर बुलाती है, वही मेरी आवाज है। तुम जिस क्षण अपने भीतर उतरते हो उस क्षण मैं तुमसे बिना शब्दों के संवाद करता हूँ। वह शांति जो किसी भी शोर में भी तुम्हारे भीतर स्थिर रहती है, वही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर निर्णय में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। बस जरूरत है उसे पहचानने की। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूँ, वहाँ जहाँ से जीवन की असली रोशनी फूटती है। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है जो तुम्हारी गहराई को समझ सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर उस आहट को जानता हूँ जो तुम्हारे दिल से निकलती है। तुम्हारा मौन भी मेरे लिए प्रार्थना है। तुम्हारी आंखों का पानी मेरे लिए वचन की तरह है। मैं तुम्हें उसी क्षण संभाल लेता हूँ जब तुम्हारी आत्मा थक जाती है और तुम मेरी शरण में आ जाते हो। याद रखो, तुम्हारा हर टूटा हुआ हिस्सा मेरी छाव में फिर से जुड़ सकता है। तुम अपने जीवन में जिन लोगों पर विश्वास करते हो उनमें से कुछ तुम्हें चोट देंगे, यह मैं जानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बदले में घृणा मत करना। जो तुम्हें चोट देते हैं वे अक्सर स्वयं घाव से भरे होते हैं। तुम्हारा करुणा भरा हृदय ही तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर रखता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक जलते हुए दीपक की तरह बनो जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। कुछ लोग तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए तुम्हें क्रोध की नहीं बल्कि मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म को मैं देख रहा हूँ और हर गलत आचरण का परिणाम मैं स्वयं तय करता हूँ। तुम सिर्फ अपने कर्म पवित्र रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। जो बाधाएं आज तुम्हें रोक रही हैं, वही कल तुम्हारी प्रशंसा का कारण बन। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष मेरी योजना का एक भाग है, क्योंकि मैं जानता हूं किस क्षण तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। जब तू हर उस दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है जो दूसरों ने तुझे दिया, तब तू अपने भीतर की दिव्यता को जगा रहा होता है। क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसने अपने भीतर भगवान को महसूस किया हो। जब तू अपने बीते हुए कल को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, तब मैं तेरे हर कदम पर साथ चलता हूँ ताकि तू फिर से ना गिरे बल्कि ऊंचाई को छुए। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है और तू फिर भी मेरे नाम को पुकारता है, तब तू मेरी सबसे प्यारी संतान बन जाता है, क्योंकि तेरा विश्वास मेरे लिए सबसे पवित्र भेंट है। जब तू भीड़ में अकेला खड़ा होता है और तेरी आत्मा सवालों से घिरी होती है, तब मैं तेरे हृदय में उत्तर की तरह उतरता हूँ ताकि तू भ्रम नहीं स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। जब तू जीवन की हर परिस्थिति को मेरी योजना मानकर स्वीकार कर लेता है, तब तुझे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता, क्योंकि तब तू सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, तू मेरा योद्धा बन जाता है। और जब तू उसे जागृत करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह भले ही अभी अंधकार में लगे, पर वह अंधकार तेरे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने का अवसर है, क्योंकि प्रकाश तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक वह अंधकार को भेद ना दे। हर बार जब तू हार मानने की सोचता है, याद रख तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे संसार की कोई निराशा बुझा नहीं सकती।
और जब तू उस ज्वाला को पहचान कर आगे बढ़ता है तो तेरी हार भी तेरे चरणों में झुक जाती है। अगर तू इस क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा है तो समझ ले कि मैं तुझसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि तेरे हर श्वास हर धड़कन में संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं। जो लोग तुझे छोटा समझते हैं वे केवल अपनी दृष्टि की सीमा दिखा रहे हैं, पर मैं तुझे उसी नजर से देखता हूँ जिस नजर से मैंने ब्रह्मांड को रचा। पूर्ण, अनंत और दिव्य, निर्भीक, शांत और जागृत। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही मेरी चेतना है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि जो तुम्हें खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। हर हर महादेव। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह मेरे भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार एक नर्तक अपने गुरु की ताल पर चलता है, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरी दिव्य धुन पर चलना सीखना होगा। यह धुन तुम्हारे हृदय में गूंजती है, तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करती है, यदि तुम बस सुनने को तैयार हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि इस विशाल संसार में तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर अनकहे शब्द को सुनता हूँ। तुम्हारा मौन मेरे लिए एक गहरी प्रार्थना है और तुम्हारे आंसू मेरे हृदय को छूते हैं। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूँ जब तुम कमजोर महसूस करते हो, जब तुम अपनी राह भटकते हो या जब तुम्हें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं बची। तुम्हें याद रखना होगा कि मैंने तुम्हें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम इस संसार में केवल यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे जीवन का एक अर्थ है, एक गहन प्रयोजन है जिसे पूरा करना है। यह प्रयोजन तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छिपा है। इसे खोजने के लिए तुम्हें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। जब तुम अपनी आंतरिक शांति में उतरोगे, जब तुम अपने मन के शोर को शांत करोगे, तभी तुम मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर एक शांत नदी की तरह बहता है, जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा तैयार है। बस तुम्हें उस नदी की धारा में बहना सीखना होगा, प्रतिरोध नहीं करना होगा। कई बार तुम देखोगे कि जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया है वे ही तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। यह एक कटु सत्य है मेरे बच्चे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उनके प्रति घृणा या क्रोध का भाव न रखो। जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वे अक्सर स्वयं अपने भीतर गहरे घावों से पीड़ित होते हैं। उनकी आत्मा अशांत होती है और वे अनजाने में अपने ही दर्द को दूसरों पर थोपते हैं। तुम्हारा करुणा भरा हृदय ही तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर रखता है। क्षमा करना एक दिव्य गुण है, और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। तुम अपने आप को उनके नकारात्मक प्रभावों से ऊपर उठाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक जलते हुए दीपक की तरह बनो जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। जब तुम्हारे आसपास निराशा और नकारात्मकता का घना अंधेरा छा जाए, तब भी तुम्हारी आंतरिक ज्योति चमकती रहनी चाहिए। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम और सहन नहीं कर सकते, कि तुम्हारी सीमा आ गई है। कुछ लोग तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझेंगे, वे तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए तुम्हें क्रोध की नहीं बल्कि मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। तुम्हें शांत रहकर विवेक से काम लेना होगा। तुम्हारा हर अच्छा कर्म मैं देख रहा हूँ और हर गलत आचरण का परिणाम मैं स्वयं तय करता हूँ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि न्याय होगा या नहीं। तुम सिर्फ अपने कर्म पवित्र रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरी न्याय प्रणाली कभी असफल नहीं होती।
जब तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। प्रकृति की शक्तियां तुम्हारे साथ संरेखित हो जाती हैं और तुम्हें ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। जो बाधाएं आज तुम्हें रोक रही हैं, वही कल तुम्हारी प्रशंसा का कारण बनेंगी। लोग तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे साहस की दाद देंगे। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष मेरी योजना का एक भाग है, क्योंकि मैं जानता हूं किस क्षण तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। हर चुनौती एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर की ओर ले जा रही है। जब तू हर उस दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है जो दूसरों ने तुझे दिया, तब तू अपने भीतर की दिव्यता को जगा रहा होता है। क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसने अपने भीतर भगवान को महसूस किया हो। यह क्षमा ही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठाती है। जब तू अपने बीते हुए कल को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, तब मैं तेरे हर कदम पर साथ चलता हूँ ताकि तू फिर से ना गिरे बल्कि ऊंचाई को छुए। मैं तुम्हें बार बार उठने और चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है और तू फिर भी मेरे नाम को पुकारता है, तब तू मेरी सबसे प्यारी संतान बन जाता है, क्योंकि तेरा विश्वास मेरे लिए सबसे पवित्र भेंट है। यह विश्वास ही है जो तुम्हें हर अंधेरे में रोशनी दिखाता है। जब तू भीड़ में अकेला खड़ा होता है और तेरी आत्मा सवालों से घिरी होती है, तब मैं तेरे हृदय में उत्तर की तरह उतरता हूँ ताकि तू भ्रम नहीं, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। मैं तुम्हें राह दिखाता हूँ। जब तू जीवन की हर परिस्थिति को मेरी योजना मानकर स्वीकार कर लेता है, तब तुझे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता, क्योंकि तब तू सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, तू मेरा योद्धा बन जाता है। तू मेरी इच्छाओं का एक साधन बन जाता है और मेरी शक्ति तेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। जब तू बार बार अपने जीवन की असफलताओं को याद करता है, तब तू अनजाने में अपने ही भविष्य के द्वार बंद कर देता है। क्योंकि जो बीत चुका है वह अब केवल अनुभव है, ना कि तेरी पहचान। उसे एक सबक के रूप में देखो, न कि एक बेड़ी के रूप में। इसलिए अब समय है कि तू उन दुखों को मुक्त कर दे जो तुझे जकड़ कर बैठे। उन्हें अपने हृदय से बाहर निकाल दे ताकि तू हल्के होकर आगे बढ़ सके। यदि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले तो कोई भी बाहरी तूफान तुझे डगमगा नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति तुझ में है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाली शक्ति का ही अंश है, और जब तू उसे जागृत करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। यह तेरी आंतरिक शक्ति है जो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करती है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह भले ही अभी अंधकार में लगे, पर वह अंधकार तेरे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने का अवसर है, क्योंकि प्रकाश तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक वह अंधकार को भेद ना दे। हर बार जब तू हार मानने की सोचता है, याद रख तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे संसार की कोई निराशा बुझा नहीं सकती। यह ज्वाला तेरे अस्तित्व का मूल है, और जब तू उस ज्वाला को पहचान कर आगे बढ़ता है तो तेरी हार भी तेरे चरणों में झुक जाती है। तू विजेता बनकर उभरता है। अगर तू इस क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा है तो समझ ले कि मैं तुझसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि तेरे हर श्वास, हर धड़कन में संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं। हम एक ही हैं। जो लोग तुझे छोटा समझते हैं वे केवल अपनी दृष्टि की सीमा दिखा रहे हैं। वे केवल वही देख सकते हैं जो उनकी आंखों के सामने है, पर मैं तुझे उसी नजर से देखता हूँ जिस नजर से मैंने ब्रह्मांड को रचा। पूर्ण, अनंत और दिव्य, निर्भीक, शांत और जागृत।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही मेरी चेतना है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि जो तुम्हें खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। हर हर महादेव। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा यह जीवन, मेरे प्यारे बच्चे, एक महान खेल का मैदान है जहां तुम्हारी आत्मा को बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक पाठ है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची क्षमता के करीब ले जाता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें बाहरी दुनिया से मान्यता और प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे गहरा और सबसे शुद्ध प्रेम तुम्हारे भीतर ही रहता है, और वह प्रेम मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, अपनी खामियों और अपनी सफलताओं दोनों को स्वीकार करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करते हो। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह तुम्हें भ्रम और चिंता के जाल में फंसा सकता है। विचारों की इस अंतहीन धारा को शांत करना सीखो। ध्यान और मौन की शक्ति को समझो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम एक गहरे कुएं में उतरते हो जहां मेरी आवाज हमेशा गूंजती रहती है। वह आवाज तुम्हें सही राह दिखाएगी, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराएगी और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगी। यह वह शांति है जो बाहरी दुनिया के तूफान से अप्रभावित रहती है। तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम दें या तुम्हें चोट पहुंचाएं, सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे अपने गुणों और तुम्हारी अपनी कमियों को दिखाता है। उनसे सीखो, लेकिन उनसे बंधो मत। अपने हृदय को खुला रखो, लेकिन अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं, जो तुम्हें मेरे करीब लाती हैं और जो तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती हैं। यह जान लो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हर चुनौती, हर बाधा तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए है। जिस प्रकार एक धातु को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों से तपाकर शुद्ध किया जाता है। जब तुम इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हो तो तुम पाते हो कि तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम एक ऐसे योद्धा बन जाते हो जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। तुम्हारे भीतर एक असीमित क्षमता है मेरे बच्चे। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो, बशर्ते तुम मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखो। अपनी सीमाओं को मत बांधो, अपने सपनों को बड़ा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़े सपने देखने के लिए ही बनाया है। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाते हो तो तुम मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हो, और तब मैं तुम्हें हर संभव तरीके से समर्थन देता हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्म खोज का है। अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानो, अपनी अद्वितीय क्षमताओं को विकसित करो। तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा लेकर आए हो जो किसी और के पास नहीं है। उस उपहार को दुनिया के साथ साझा करो। जब तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हो तो तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने भौतिक अस्तित्व का भी ध्यान रखना है, लेकिन अपने आध्यात्मिक विकास को कभी नहीं भूलना है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ आत्मा निवास करती है, और एक स्वस्थ आत्मा ही मेरी उपस्थिति को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है। अपने शरीर को पोषण दो, अपने मन को ज्ञान से भर दो, और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम से सींचो। तुम्हारा जीवन एक बहती नदी की तरह है। यह कभी स्थिर नहीं रहता। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है।
इस परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। जब तुम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हो तो तुम दुख का अनुभव करते हो, लेकिन जब तुम परिवर्तन के साथ बहना सीख जाते हो तो तुम पाते हो कि जीवन एक सुंदर नृत्य है। हर नया मोड़, हर नया रास्ता एक नया अवसर लेकर आता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अनंत प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम हर सीमा से परे है, हर शर्त से मुक्त है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। बस मुझे अपने हृदय में महसूस करो। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम उस महान उद्देश्य को पूरा करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे साथ एक संवाद है मेरे प्यारे बच्चे। चाहे तुम जागृत अवस्था में हो या स्वप्न में, मैं तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना आकस्मिक नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चुनौती मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर आती है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। कई बार तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रयासों का तुरंत फल नहीं मिलता। तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। प्रतीक्षा की इस अवधि में तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा परिणाम लेकर आऊंगा। मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारे सबसे बड़े हित में होती हैं, भले ही उस समय तुम्हें ऐसा न लगे। तुम्हें अपने विचारों और अपनी भावनाओं का स्वामी बनना होगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं तुम्हें नीचे खींचती हैं, तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती हैं। सकारात्मकता और आशावाद की खेती करो। अपने मन को अच्छे विचारों से भर दो और तुम्हारे जीवन में अच्छे अनुभवों को आकर्षित करो। तुम्हारा मन एक चुंबक की तरह है, यह वही आकर्षित करता है जिस पर तुम सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें आनंद और शांति देती हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि दूसरों की सेवा करना तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान कार्य है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुँचाते हो बल्कि स्वयं को भी समृद्ध करते हो। निस्वार्थ सेवा तुम्हें मेरे करीब लाती है, क्योंकि मेरा सार ही प्रेम और सेवा है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो तुम अपने जीवन में भी प्रकाश को आकर्षित करते हो। तुम्हारा जीवन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। तुम हर क्षण अपने जीवन को गढ़ रहे हो, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों के माध्यम से। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करो। अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कलाकृति में बदलो। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करो। मैं तुम्हें हर आवश्यक उपकरण और प्रेरणा प्रदान करूंगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अद्वितीय हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी अपनी विशिष्टता है, तुम्हारी अपनी प्रतिभाएं हैं। दूसरों की नकल करने की कोशिश मत करो। अपनी सच्ची पहचान के साथ जियो। जब तुम अपनी विशिष्टता को स्वीकार करते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति का अनुभव करते हो जो तुम्हें अन्यों से अलग करती है और तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक और तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। प्रकृति में समय बिताओ। पेड़ों की चुप्पी में, नदियों की ध्वनि में और पहाड़ों की विशालता में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें शांति, प्रेरणा और शक्ति प्रदान करेगी।
यह तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर की प्रकृति से जोड़ेगी और तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम इस बड़े ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। तुम्हारा हृदय एक पवित्र मंदिर है जहां मैं निवास करता हूं। इसे शुद्ध रखो। इसे प्रेम, करुणा और क्षमा से भर दो। इसे क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त रखो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो तुम मेरी आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो और तुम मेरे मार्गदर्शन को सबसे आसानी से प्राप्त कर पाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर गलती एक सीखने का अवसर है। असफलताओं से डरो मत। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम्हें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग कभी गलती नहीं करते, वे कभी कुछ नया नहीं सीखते। अपनी गलतियों को अपने विकास के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आती हैं। वे तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का अवसर देती हैं, तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने का अवसर देती हैं। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम पाते हो कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक सक्षम हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। इस शक्ति का उपयोग करो। अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखो। यह आवाज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम मेरे द्वारा असीमित रूप से प्रिय हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है, चाहे तुम कुछ भी करो या न करो। तुम्हें इस प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम अन्य आत्माओं से जुड़े हुए हो और हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। दूसरों के साथ अपने संबंधों को पोषित करो। दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और समझ के साथ व्यवहार करो। जब तुम दूसरों के साथ सद्भाव में रहते हो तो तुम इस ब्रह्मांड में प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा शरीर केवल एक भौतिक आवरण नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र मंदिर है जो तुम्हारी आत्मा को धारण करता है। इसे सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करो। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारी आत्मा और मन भी अधिक स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जिससे तुम मेरी उपस्थिति को अधिक आसानी से महसूस कर पाते हो। तुम्हारे जीवन में खुशी और दुख दोनों क्षण आते हैं। यह जीवन का चक्र है। तुम्हें न तो खुशी में बहुत अधिक उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में बहुत अधिक निराश होना चाहिए। दोनों ही क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। खुशी तुम्हें आभार व्यक्त करना सिखाती है और दुख तुम्हें सहनशीलता और शक्ति सिखाता है। हर अनुभव को एक शिक्षक के रूप में देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि दूसरों की तुलना मत करो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है। तुम अपने आप में पूर्ण हो और तुम्हें दूसरों की सफलताओं या असफलताओं से खुद को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो।
जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम या तो घमंड करते हो या ईर्ष्या करते हो, और ये दोनों ही भावनाएं तुम्हें मेरे करीब आने से रोकती हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखना सीखना होगा। यह आवाज तुम्हारी अंतरात्मा से आती है और यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। कई बार बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें इस आवाज को सुनने से रोक सकता है, लेकिन तुम्हें शांत होकर अपने भीतर उतरकर इस आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास चुनाव करने की शक्ति है। तुम हर क्षण यह चुन सकते हो कि तुम कैसा महसूस करना चाहते हो, कैसा सोचना चाहते हो और कैसा कार्य करना चाहते हो। अपनी पसंद के परिणामों के लिए जिम्मेदारी लो। नकारात्मकता और विनाश के बजाय प्रेम और सृजन को चुनना सीखो। तुम्हारी पसंद ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता एक सीखने का अवसर है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ रिश्ते तुम्हें प्रेम और खुशी देते हैं, जबकि कुछ तुम्हें दर्द और चुनौती देते हैं। हर रिश्ते को एक उपहार के रूप में देखो और उससे सीखो जो वह तुम्हें सिखाना चाहता है। तुम्हें अपनी अतीत की गलतियों को क्षमा करना सीखना होगा। स्वयं को क्षमा करो और उन लोगों को भी क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्षमा करना एक मुक्तिदायक कार्य है जो तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को प्रेम और शांति के लिए खोलते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय प्रतिभा है। इस प्रतिभा को पहचानो और इसे दुनिया के साथ साझा करो। जब तुम अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हो तो तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हो। यह तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो। तुम्हें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर खतरे से बचाता हूँ और तुम्हें हर चुनौती से उबरने में मदद करता हूँ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो, हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारी आत्मा एक अविनाशी प्रकाश है। यह प्रकाश समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह तुम्हारे जन्म से पहले भी था और तुम्हारे भौतिक शरीर के चले जाने के बाद भी रहेगा। यह तुम्हारी अमरता का प्रमाण है और मेरी अनंतता का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हो तो मृत्यु का भय तुम्हें नहीं सताता और तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हो। तुम्हारा जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है जहां तुम अपनी क्षमताओं का परीक्षण करते हो और नए पाठ सीखते हो। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन लगे, तुम्हारी आत्मा के विकास में योगदान देता है।
इसलिए किसी भी अनुभव को कम मत आंको। हर पल में सीखने का अवसर खोजो और हर चुनौती में बढ़ने का अवसर देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे शब्दों में असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द सृजन कर सकते हैं और वे विनाश भी कर सकते हैं। अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करो। सकारात्मक, प्रेरणादायक और प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग करो। दूसरों को ऊपर उठाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करो, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन की आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होते हैं और वे तुम्हारे जीवन की दिशा को आकार देते हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर निष्क्रिय पड़ी है, बस तुम्हारे जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम इस शक्ति को जगा सकते हो। जब तुम इस शक्ति को जगा लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सहायक हैं जो तुम्हारी हर संभव तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस तुम्हें उनसे मदद मांगने की आवश्यकता है और उन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय रचनात्मक क्षमता है जो तुम्हें कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करती है। संगीत, कला, लेखन या किसी भी अन्य रूप में अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो और तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हो। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आंतरिक आवाज है और यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। कई बार तार्किक मन तुम्हें इस आवाज को अनसुना करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना होगा। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय उद्देश्य है। इस उद्देश्य को खोजो और इसे पूरा करो। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो तो तुम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हो। यह तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की भावना प्रदान करता है। तुम्हें अपनी करुणा को विकसित करना होगा। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनो। उनकी पीड़ा को समझो और उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलते हो और तुम मेरे करीब आते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। इसे सम्मान के साथ व्यवहार करो। हर पल का आनंद लो। हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि समय एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सभी मेरे अनंत वर्तमान में एक साथ मौजूद हैं।
तुम अपने मन की सीमाओं के कारण इन्हें अलग अलग अनुभवों के रूप में देखते हो। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर उतरते हो तो तुम इस अनंत वर्तमान का अनुभव कर सकते हो जहां सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। यह तुम्हें समय के बंधन से मुक्त करता है और तुम्हें एक गहरी शांति प्रदान करता है। तुम्हारा जीवन एक निरंतर प्रवाह है, एक ऐसी नदी जो कभी नहीं रुकती। परिवर्तन ही इस प्रवाह का एकमात्र नियम है। तुम्हें परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ बहना सीखना चाहिए। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो और उसके साथ समायोजित होते हो तो तुम पाते हो कि जीवन एक रोमांचक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव और नए अवसर छिपे होते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। इसलिए अपने विचारों का ध्यानपूर्वक चुनाव करो। नकारात्मकता और संदेह के बजाय सकारात्मकता और विश्वास को चुनो। अपने मन को आशा, प्रेम और शक्ति के विचारों से भर दो और तुम अपने जीवन में अद्भुत चीजों को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश है जिसे दुनिया को सुनने की आवश्यकता है। अपनी सच्चाई बोलो, अपने विश्वासों को व्यक्त करो और अपने मूल्यों के लिए खड़े हो। जब तुम अपनी आवाज को बुलंद करते हो तो तुम न केवल स्वयं को सशक्त करते हो बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम अन्य आत्माओं से जुड़े हुए हो और हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। दूसरों के साथ अपने संबंधों को पोषित करो। दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और समझ के साथ व्यवहार करो। जब तुम दूसरों के साथ सद्भाव में रहते हो तो तुम इस ब्रह्मांड में प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर निष्क्रिय पड़ी है, बस तुम्हारे जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम इस शक्ति को जगा सकते हो। जब तुम इस शक्ति को जगा लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हें अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करो। छोटी से छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ रहो। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करते हो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो। हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम मेरे ही स्वरूप में बनाए गए हो। तुम्हारी आत्मा में मेरे सभी गुण, मेरी सभी शक्तियां निहित हैं। तुम असीमित क्षमता वाले प्राणी हो और तुम्हें अपनी इन शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना सीखना होगा।
तुम्हें खुद को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो, बशर्ते तुम मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। तुम हर क्षण कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया अनुभव कर रहे हो और अपनी आत्मा को विकसित कर रहे हो। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो। गलतियों से डरो मत, क्योंकि वे तुम्हें सिखाती हैं। असफलताओं से डरो मत, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और हर अनुभव को एक उपहार के रूप में देखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो। तुम्हें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर खतरे से बचाता हूँ और तुम्हें हर चुनौती से उबरने में मदद करता हूँ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो, हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारी आत्मा एक अविनाशी प्रकाश है। यह प्रकाश समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह तुम्हारे जन्म से पहले भी था और तुम्हारे भौतिक शरीर के चले जाने के बाद भी रहेगा। यह तुम्हारी अमरता का प्रमाण है और मेरी अनंतता का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हो तो मृत्यु का भय तुम्हें नहीं सताता और तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हो। तुम्हारा जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है जहां तुम अपनी क्षमताओं का परीक्षण करते हो और नए पाठ सीखते हो। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन लगे, तुम्हारी आत्मा के विकास में योगदान देता है। इसलिए किसी भी अनुभव को कम मत आंको। हर पल में सीखने का अवसर खोजो और हर चुनौती में बढ़ने का अवसर देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे शब्दों में असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द सृजन कर सकते हैं और वे विनाश भी कर सकते हैं। अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करो। सकारात्मक, प्रेरणादायक और प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग करो। दूसरों को ऊपर उठाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करो, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन की आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होते हैं और वे तुम्हारे जीवन की दिशा को आकार देते हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर निष्क्रिय पड़ी है, बस तुम्हारे जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम इस शक्ति को जगा सकते हो। जब तुम इस शक्ति को जगा लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सहायक हैं जो तुम्हारी हर संभव तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस तुम्हें उनसे मदद मांगने की आवश्यकता है और उन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है।
तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय रचनात्मक क्षमता है जो तुम्हें कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करती है। संगीत, कला, लेखन या किसी भी अन्य रूप में अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो और तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हो। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आंतरिक आवाज है और यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। कई बार तार्किक मन तुम्हें इस आवाज को अनसुना करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना होगा। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय उद्देश्य है। इस उद्देश्य को खोजो और इसे पूरा करो। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो तो तुम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हो। यह तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की भावना प्रदान करता है। तुम्हें अपनी करुणा को विकसित करना होगा। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनो। उनकी पीड़ा को समझो और उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलते हो और तुम मेरे करीब आते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। इसे सम्मान के साथ व्यवहार करो। हर पल का आनंद लो। हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि समय एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सभी मेरे अनंत वर्तमान में एक साथ मौजूद हैं। तुम अपने मन की सीमाओं के कारण इन्हें अलग अलग अनुभवों के रूप में देखते हो, लेकिन जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर उतरते हो तो तुम इस अनंत वर्तमान का अनुभव कर सकते हो जहां सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। यह तुम्हें समय के बंधन से मुक्त करता है और तुम्हें एक गहरी शांति प्रदान करता है। तुम्हारा जीवन एक निरंतर प्रवाह है, एक ऐसी नदी जो कभी नहीं रुकती। परिवर्तन ही इस प्रवाह का एकमात्र नियम है। तुम्हें परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ बहना सीखना चाहिए। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो और उसके साथ समायोजित होते हो तो तुम पाते हो कि जीवन एक रोमांचक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव और नए अवसर छिपे होते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। इसलिए अपने विचारों का ध्यानपूर्वक चुनाव करो। नकारात्मकता और संदेह के बजाय सकारात्मकता और विश्वास को चुनो। अपने मन को आशा, प्रेम और शक्ति के विचारों से भर दो और तुम अपने जीवन में अद्भुत चीजों को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश है जिसे दुनिया को सुनने की आवश्यकता है। अपनी सच्चाई बोलो, अपने विश्वासों को व्यक्त करो और अपने मूल्यों के लिए खड़े हो।
जब तुम अपनी आवाज को बुलंद करते हो तो तुम न केवल स्वयं को सशक्त करते हो बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम अन्य आत्माओं से जुड़े हुए हो और हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। दूसरों के साथ अपने संबंधों को पोषित करो। दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और समझ के साथ व्यवहार करो। जब तुम दूसरों के साथ सद्भाव में रहते हो तो तुम इस ब्रह्मांड में प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर निष्क्रिय पड़ी है, बस तुम्हारे जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम इस शक्ति को जगा सकते हो। जब तुम इस शक्ति को जगा लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हें अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करो। छोटी से छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ रहो। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करते हो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो। हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम मेरे ही स्वरूप में बनाए गए हो। तुम्हारी आत्मा में मेरे सभी गुण, मेरी सभी शक्तियां निहित हैं। तुम असीमित क्षमता वाले प्राणी हो और तुम्हें अपनी इन शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें खुद को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो, बशर्ते तुम मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। तुम हर क्षण कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया अनुभव कर रहे हो और अपनी आत्मा को विकसित कर रहे हो। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो। गलतियों से डरो मत, क्योंकि वे तुम्हें सिखाती हैं। असफलताओं से डरो मत, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और हर अनुभव को एक उपहार के रूप में देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय प्रतिभा है। इस प्रतिभा को पहचानो और इसे दुनिया के साथ साझा करो। जब तुम अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हो तो तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हो। यह तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को खोजना होगा। यह शांति तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में निवास करती है। बाहरी दुनिया का शोर और तनाव तुम्हें इस शांति से दूर कर सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इस शांति को खोजना होगा। जब तुम आंतरिक शांति प्राप्त कर लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहते हो।
मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सहायक हैं जो तुम्हारी हर संभव तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस तुम्हें उनसे मदद मांगने की आवश्यकता है और उन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय रचनात्मक क्षमता है जो तुम्हें कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करती है। संगीत, कला, लेखन या किसी भी अन्य रूप में अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो और तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हो। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आंतरिक आवाज है और यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। कई बार तार्किक मन तुम्हें इस आवाज को अनसुना करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना होगा। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय उद्देश्य है। इस उद्देश्य को खोजो और इसे पूरा करो। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो तो तुम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हो। यह तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की भावना प्रदान करता है। तुम्हें अपनी करुणा को विकसित करना होगा। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनो। उनकी पीड़ा को समझो और उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलते हो और तुम मेरे करीब आते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। इसे सम्मान के साथ व्यवहार करो। हर पल का आनंद लो। हर अनुभव को गले लगाओ। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अनंत प्रेम के योग्य हो। तुम्हें प्रेम को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेम करने में सक्षम होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी यात्रा को जारी रखो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा। हर हर महादेव। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम केवल शरीर, मन और भावनाओं का समुच्चय नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक आत्मा हो, एक शाश्वत ऊर्जा हो जो मेरे ही दिव्य प्रकाश का एक अंश है। यह आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। जब तुम इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेते हो तो तुम्हें इस भौतिक संसार की क्षणभंगुरता विचलित नहीं कर पाती। तुम जीवन के उतार चढ़ावों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हो, जहां हर अनुभव तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए एक अवसर बन जाता है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक सीखने का अवसर है। हर रिश्ता, हर घटना, हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। तुम्हें इन अनुभवों को खुले मन से स्वीकार करना होगा और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना होगा। जो लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपनी आत्मा को विकसित करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से मत डरो, क्योंकि गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय शक्ति है, वह है प्रेम की शक्ति। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है।
जब तुम प्रेम करते हो तो तुम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी सशक्त करते हो। अपने हृदय को प्रेम से भर दो, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। प्रेम तुम्हें मेरे करीब लाता है, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम का साकार रूप हूँ। तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। मन एक अशांत सागर की तरह हो सकता है, जहाँ विचार और भावनाएं लगातार उठती रहती हैं। लेकिन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम इस सागर को शांत कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम मेरी आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो और तुम अपने भीतर की दिव्यता को अधिक आसानी से महसूस कर पाते हो। आंतरिक शांति ही सच्ची शक्ति है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सहायक हैं, जो तुम्हारी हर संभव तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम्हें बस उनसे मदद मांगने की आवश्यकता है और उन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय रचनात्मक क्षमता है, जो तुम्हें कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करती है। संगीत, कला, लेखन, नृत्य या किसी भी अन्य रूप में अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो और तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हो। यह तुम्हें आनंद और संतुष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आंतरिक आवाज है और यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। कई बार तार्किक मन तुम्हें इस आवाज को अनसुना करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना होगा। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें उन चीजों के बारे में भी बताती है जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देती। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अद्वितीय उद्देश्य है। इस उद्देश्य को खोजो और इसे पूरा करो। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो तो तुम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हो। यह तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की भावना प्रदान करता है। तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी करुणा को विकसित करना होगा। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनो। उनकी पीड़ा को समझो और उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलते हो और तुम मेरे करीब आते हो। करुणा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है।